हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तो लॉजिक मिनट्स। सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट करें टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल से रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में। तो इससे पहले कि हम इन स्टॉक्स के बारे में और जानें, हम ये जानते हैं कि बेसिकली हम इन स्टॉक्स को खरीदें क्यों। तो क्रूड ऑयल के बारे में डिस्कस किया जाए तो इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, तो क्रूड ऑयल को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। सेकेंड, क्रूड ऑयल बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए एज अ बेस यूज़ किया जाता है। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करें तो क्रूड ऑयल को ऐसा फ्यूल यूज़ किया जाता है जेट्स में, कार्स में, हीटर्स में और जनरेटर्स में। क्रूड ऑयल से और भी कई प्रोडक्ट्स बनती है, जैसे कि टार हो गया, एस्फाल्ट हो गया, पैराफिक्सिन वैक्स हो गया और लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया। क्रूड ऑयल से कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं जो कि पेट्रोल से दूर दूर तक रिलेटेड नहीं है, जैसे कि हो गया परफ्यूम, फर्टिलाइज़र, कंप्यूटर का पार्ट्स। कोई भी चीज़ अगर प्लास्टिक से बनी है तो उसमें क्रूड ऑयल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों में क्रूड ऑयल एक बेस होता है। अब देखते हैं टॉप 10 स्टॉक्स जो कि क्रूड ऑयल से रिलेटेड हो और ये मार्केट वैल्यू के हिसाब से टॉप 10 के कैटेगरी के अंदर आती है। तो पहले नंबर पे आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेकेंड नंबर पे आता है ONGC, थर्ड नंबर पे आता है भारत पेट्रोलियम, फोर्थ नंबर पे आता है इंडियन ऑयल, फिफ्थ नंबर पे आता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सिक्स नंबर पे आता है इंडिया लिमिटेड, सेवन नंबर पे आता है रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एट नंबर पे आता है ONGC MRPL, नाइन्थ नंबर पे आता है हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी और 10th नंबर पे आता है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो अब हमने सारे के सारे स्टॉक्स तो देख ही लिए, अब इनका ग्राफ भी एक बार देख ही लेते हैं। तो पहले नंबर पे आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका प्राइस है अराउंड 2150 रुपीज़। सेकेंड नंबर पे आता है ONGC, जिसका है 110 रुपया। थर्ड नंबर पे आता है BPCL विथ 450 रुपीज़। फोर्थ नंबर पे आता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन विथ 105 रुपीज़। फिफ्थ नंबर पे आता है HPCL विथ 255 रुपीज़। सिक्स नंबर पे आता है ऑल इंडिया लिमिटेड विथ 105 रुपीज़। सेवन नंबर पे आता है रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड विथ 215 रुपीज़। एट नंबर पे आता है MRPL ONGC विथ 45 रुपीज़। नाइन्थ नंबर पे आता है हिंदुस्तान ऑयल जिस विथ 170 रुपीज़ और 10th नंबर पे आता है चेन्नई पेट्रोल, जिसका है 105 रुपीज़। अभी ग्राफ देखा जाए तो इनमें से सिर्फ दो ही कंपनीज़ का ग्राफ मुझे ज़्यादा कंसिस्टेंट लगता है, जो है एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सेकेंड है BPCL लिमिटेड। अगर हम मार्केट वैल्यू की बात करें तो सबसे ज़्यादा मार्केट वैल्यू तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का है, जिसका अराउंड 14,68,417 करोड़। और रिसेंटली अपडेट की बात करें तो इसने अराउंड 15 लाख करोड़ का भी मार्केट वैल्यू तोड़ चुका है। फिर सेकंड नंबर पे आता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगर इसको रिलायंस से कंपेयर किया जाए तो सिर्फ ये 10% है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। फिर थर्ड नंबर पे आता है भारत पेट्रोलियम और फोर्थ नंबर पे है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। ये दोनों का अराउंड 1 लाख करोड़ मार्केट वैल्यू है। फिफ्थ नंबर पे आता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जिसका सिर्फ 35,000, समझो अराउंड 36,000 का मार्केट वैल्यू है। और बाकी नीचे के पास देखे जाए तो इनका तो काफ़ी कम है। और मार्केट प्राइस की करें तो फर्स्ट नंबर पे आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका अराउंड 2100 रुपीज़। और सेकेंड नंबर पे आता है भारत पेट्रोलियम, जिसका अराउंड 460 रुपीज़। और थर्ड नंबर पे आता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम विथ 253 रुपीज़। और इसमें से देखा जाए तो सबसे कम प्राइस मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स का है, जिसका अराउंड 45 रुपीज़ है। अब हम इन सब कंपनीज़ के सेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। भले ही इनके मार्केट वैल्यू में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और ONGC की सेल्स की बात करें तो अराउंड 25% का डिफरेंस है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का 4,66,000 करोड़ का सेल्स है, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस का 3,96,000 करोड़ का सेल्स है। वैसे भारत पेट्रोलियम में 2,84,000 करोड़ का सेल्स है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में 3,70,000 करोड़ का सेल्स है। और लास्ट में हिंदुस्तान पेट्रोलियम का 2,69,000 करोड़ का सेल्स है। और बाकी नीचे देखा जाए तो ONGC, मैंगलोर, रेन इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान और चेन्नई पेट्रोलियम का इनका भी ठीक ठाक ही है, बट इनमें सबसे कम हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन का है, जिसका अराउंड 202 करोड़। बाकी सबका तो एवरेज ही है। अब हम इन कंपनीज़ के थोड़े प्रॉफिट के बारे में भी एनालिसिस कर ही लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और ONGC सेल्स में तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बट उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे जहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज 53,000 करोड़ का प्रॉफिट करती है, वहाँ पे ONGC सिर्फ 10,500 करोड़ का प्रॉफिट करती है। इन दोनों स्टॉक्स को छोड़ दिया जाए तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का अराउंड 20,000 का प्रॉफिट है, जो कि सेल्स के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है।
अभी उसके बाद देखा जाए तो बच गए भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जिनका भी अराउंड 2265 और 3096 करोड़ का प्रॉफिट है। अभी नीचे के 5 कंपनीज़ को देखा जाए तो ऑयल इंडिया का ठीक ठाक प्रॉफिट है, जिसका अराउंड 2500 करोड़ का प्रॉफिट, और बाकी नीचे बचे हुए मैंगलोर, रेन, हिंदुस्तान और चेन्नई में तो ठीक ठाक ही प्रॉफिट है। अब बढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे की ओर, जो कि है डेट, कि कंपनी में एक्चुअल में डेट है कितना। अगर मैं यहाँ पे ईयर एंडिंग देखूँ तो कहीं पे 2021 है और कहीं पे 2020 है। तो अगर आप इनमें से कोई भी स्टॉक को एनालिसिस करो, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस डेटा को भी कंसिडर किए कि 1 साल का डिफरेंस है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। अब देखा जाए तो टॉप 5 कंपनीज में रिलायंस और ONGC में डेट काफ़ी कम है अगर बाकी कंपनीज को कंपेयर किया जाए तो, और सबसे ज़्यादा डेट तो मैंगलोर रिफाइनरी में, जिसका है 5.61, काफ़ी ज़्यादा है। और इन 3 कंपनीज को छोड़ दिया जाए तो भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि 1.79, 1.04 और 1.42, ये काफ़ी ज़्यादा डेट होता है। तो अब देखते सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे की ओर, जो कि है पी रेशियो। पी रेशियो का मतलब ये है कि अगर कंपनी 10 रुपये प्रॉफिट कमाती है तो लोग कितना ज़्यादा पे करने के लिए तैयार है उस 10 रुपये के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आता है हिंदू, जो कि अराउंड 42 टाइम्स लोग देने के लिए तैयार है, और सेकंड नंबर पे आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका अराउंड 30 टाइम्स। मतलब अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज 2 रुपया कमाती है ना, तो लोग उसके लिए 60 रुपीज़ पे करने को तैयार है। और थर्ड नंबर पे आता है ONGC, जो 8 टाइम्स है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और हिंदुस्तान ऑयल से कंपेयर करो तो काफ़ी कम है। फोर्थ नंबर पे आता है भारत पेट्रोलियम, जिसका है 5.91, और फिफ्थ नंबर पे आता है ऑयल इंडिया, जिसका है अराउंड 5.41। और बाकी देखा जाए ऑयल इंडियन कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान, मैंगलोर, रेन और चेन्नई को, तो इनका तो काफ़ी कम है। चेन्नई पेट्रोलियम रह गया। अगर चेन्नई पेट्रोलियम को भी देखा जाए तो लोग 35 टाइम्स देने के लिए तैयार है, मतलब ये भी काफ़ी ज़्यादा है अगर भारत पेट्रोलियम और ऑयल इंडिया से कंपेयर किया जाए तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो तो यहीं पर ख़त्म होता है। लेकिन अगर आप लोगों को किसी स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर कोई एनालिसिस वीडियो चाहिए, या तो उस सेक्टर के अंदर कौन से और स्टॉक्स आते जिनको आप चाहते, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन पे कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो पे।